गुड आफ्टरनून अगेन। पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग ने देखा था कैसे रस्किन बॉन्ड जंगल में जाते हैं और वहाँ उनका एनकाउंटर जैसे बाकी एनिमल्स से होता है एंड साथ में वो सारे एनिमल जो होते हैं उनके साथ कस्टम हो जाते हैं। फिर एक दिन उनको एक लेपर्ड दिखता है। तो लेपर्ड एक वो हिल के ऊपर खड़ा रहता है और जस्ट 20 फीट अबाउट उनके रहता है। एंड उसके बाद क्या होता है, चलो हम स्टोरी में देखते हैं। So it was not looking for towards me, but had its head thrust attentively forward in the direction of Ravine. तो उसका जो हेड जो था एकदम अटेंटिवली रेवाइन की तरफ जो घटी थी उसकी तरफ था। इट मस्ट हैव सेंस माई प्रेजेंस बिकॉज इट स्लोली टर्न्स इट हेड एंड लुक डाउन एट मी। उसको अंदाज़ा हो गया था कि मैं यहाँ पे हूँ, तो इसने अपना हेड टर्न किया पैंथर ने, लेपर्ड ने, और उनकी तरफ देखा। इट सीम ए लिटिल पजल एट माई प्रेजेंस देयर। उसकी प्रेजेंस में थोड़ा पजल हो गया, मतलब थोड़ा सरप्राइज हो गया। वैन टू गिव माई सेल्फ करेज आई क्लैप माई हैंड शार्पली। द लेपर्ड स्प्रैंग अवे इनटू द थिकेट्स मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड। तो उसने थोड़ा अपने आप को थोड़ा करेज दिया रस्किन बॉन्ड ने, और जोर से ताली बजाई, और इस ताली की आवाज़ सुन के वो झाड़ियों में भाग गया। इट हैड डिस्टर्ब द एनिमल इन द क्वेस्ट। आई हैड डिस्टर्ब द एनिमल इन इट्स क्वेस्ट फॉर फूड। मैंने उस एनिमल को उसकी जो क्वेस्ट फॉर फूड मतलब सर्च कर रहा था वो फूड के लिए, उसको डिस्टर्ब कर दिया। बट ए लिटिल लेटर आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ ए बार्किंग डियर एज इट फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट। द हंट वॉज स्टिल ऑन। तो थोड़ी देर के बाद उसने क्विकनिंग क्राई मतलब एकदम आवाज़ जिसकी मतलब तेज़ होती जाती है, ऐसी क्राई की आवाज़ सुनी दी बार्किंग बियर की। तो ऐसा लगता था कि उसने उसका शिकार किया है। The leopard, like other members of the cat family, is nearing extinction in India. Extinction, and I was surprised to find one so close to Missouri. तो लेपर्ड जैसे पता ही एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, गायब विलुप्त होने वाले हैं, और मसूरी में उसको देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ था। Probably the deforestation had been taking place in the surrounding hills had driven the deer into the green valley. तो जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा सराउंडिंग हिल्स में, उसके कारण हो सकता है कि वो ड्रिवन द डियर यहाँ पे आ गया हो और इसके पीछे पीछे ये आ गया हो करके। इट वॉज सम वीक्स बिफोर आई saw द leopard अगेन, ऑल्दो आई ऑफन मेड अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस। और सम वीक के बाद बिफोर ऑल्सो ही सॉ द leopard अगेन। थोड़े दिन पहले उसने अगेन उसको देखा और उसने कई बार उसकी प्रेजेंस को फील भी किया। एट टाइम्स आई फेल्ट सर्टेन दैट आई वाज बीइंग फॉलोड। और कई बार उसको लगा कि वो भी कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड वंस आई वाज व्हेन आई वाज लेट गेटिंग होम आई सॉ टू ब्राइट आइज स्टेरिंग एट मी फ्रॉम ए थिकेट। फिर उसने एक दिन देखा जब वो देरी से लेट आ रहा था, घर आ रहा था, तो दो ब्राइट आइट जो थी उसकी तरफ घूर रही थी। आई स्टूड स्टिल माई हार्ट बैंगिंग अवे अगेंस्ट माई रिब्स। तो रिब्स केज में जो हार्ट उसका जो था एकदम जोर जोर से धड़क रहा था। देन द आइज डांस अवे एंड आई रियलाइज दे वर ओनली फायर फ्लाइज। फिर थोड़ी देर में वो आइज जो थी वो मतलब डांस अवे मतलब उड़ के चली गई। तो वो खाली वो फायर फ्लाइज ही थी, मतलब जो एक तरफ की मक्खी होती जो जैसे जुगनू होते हैं वैसी वैसी कोई मक्खी थी। वन डे आई फाउंड द रिमेन्स ऑफ ए बार्किंग डियर दैट हैज़ बिन पार्शली ईटन। तो जो बार्किंग डियर जो चिल्लाता रहता था रोज़, उसके रिमेन्स उसको दिखे, मतलब उसके हड्डी वड्डी कुछ उसको दिखी थी। आई वंडर्ड वाई द लेपर्ड हैड नॉट हिडन द रिमेन्स ऑफ हिज मील। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने उसको इसको खाने को उसने छुपाया क्यों नहीं लेपर्ड ने। तो प्रोबेबली ही हैड बीन डिस्टर्ब वाइल ईटिंग। तो उसने शायद ये छुपाया नहीं क्योंकि शायद वो डिस्टर्ब हो गया था, किसी ने आके उसको डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए वो भाग गया होगा। क्लाइंबिंग द हिल आई मेट ए पार्टी ऑफ हंटर्स रेस्टिंग बीनीथ दी ओक्स। जब वो हिल में क्लाइंब कर रहे थे तो उन्होंने एक हंटर्स की पार्टी मतलब लोग दिखे थे जो ओक्स ट्री के नीचे आराम कर रहे थे। दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन ए लेपर्ड। आई सेड आई हैड नॉट। दे सेड दे न्यू देयर वाज ए लेपर्ड इन द फॉरेस्ट। तो उन लोगों ने बोला कि पूछा उससे पहले तो लेपर्ड देखा क्या आपने कोई? फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक लेपर्ड है, उनको ऐसा लगता है। द हंटर हैड सीन द कार्कस जो उसका जो हड्डियाँ जो बच जाती है ऑफ द डियर एंड द लेपर्ड्स पग मार्क्स एंड दे केप्ट कमिंग टू द फॉरेस्ट। द हंटर ने ये सब चीज़ देखी थी, कार्कस देखा था डियर का, लेपर्ड के पैर के मार्क्स देखे थे, एंड दे केप्ट कमिंग टू द फॉरेस्ट।
Almost every evening I heard their guns banging away, फॉर दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एवरी थिंग। तो उनको हमेशा रस्किन बॉन्ड को हमेशा उनकी गन्स की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। देर इज़ ए लेवर्ट अबाउट दे टोल्ड मी यू शुड कैरी ए गन, आई डोंट हैव वन। बोले मेरे पास कोई गन नहीं है, वो बोले गन रखनी चाहिए, बोले मेरे पास कोई गन नहीं है। देर वर फ्यूअर बर्ड्स टू बी सीन एंड इवन द लंगूर्स हैव मूव्ड ऑन। अब थोड़ी बर्ड्स जो है कम दिखती थी और लंगूर भी यहाँ से चले गए थे। आई थॉट नो मोर ऑफ द मैन, दे वर अनप्रडिक्टेबल एंड टू बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। तो मैं उन मैन के बारे में नहीं सोच रहा था, वो लोग अनप्रडिक्टेबल है, जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया सकता और उनको अवॉइड ही करना चाहिए। वन डे आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रीम आई क्लाइम्ड पारी टिप बाय ब्लीक स्क्रब कवर्ड हिल वेयर नो वन लिव्ड। तो एक दिन वो एक किसी पे ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे खाली स्क्रब थी और वहाँ कोई रहता नहीं था। देर वॉज ए स्टिफ अंडरटेकिंग मतलब डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज देर वॉज नो पाथ टू द टॉप एंड आई हैड टू स्क्रैम्बल अप विद द हेल्प ऑफ द रॉक्स एंड रूट्स। और वहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ये काम मुश्किल काम था क्योंकि वहाँ रास्ता नहीं था और उसको अपना रास्ता बनाते हुए, स्क्रैम्बल का मतलब ऊपर रास्ता बनाते हुए ऊपर चढ़ना था जल्दी से, हाँ, रॉक्स और रूट्स को पकड़ के। देयर आई फाउंड द रूइंस ऑफ व्हाट हैव बीन द फर्स्ट सेटलर्स। और फिर वहाँ पे कुछ रूइंस मतलब कुछ पुराने खंडर मिले छोटे मोटे, जहाँ पे कोई फर्स्ट सेटलर, कोई वहाँ पे सेटलर हो मतलब कोई रहा होगा। जस्ट ए फ्यू पाइल्स ऑफ रबल नाउ ओवरग्राउंड विद दी वीड्स। रबल मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ओवरग्रोन विथ वीड्स मतलब वहाँ पे घास फूस उगाई थी, सरॉन डैंडलियन एंड नेटल्स, ये सब घास फूस के नाम से वहाँ के लोकल के, तो वो सब उगाई थी। एज अ वॉक थ्रू द रूफलेस रून्स मतलब जहाँ पे कोई उनकी छत नहीं रह गई थी जो खंडर की। आई वॉज स्ट्रक बाई द साइलेंस दैट सराउंडेड मी। और वो इतनी साइलेंट थी कि वो थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। देर वॉज समथिंग एल्स ऑफ विच आई हैव बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, द स्ट्रॉन्ग फीलाइन ऑर्डर ऑफ वन ऑफ द कैट फैमिली। फीलाइन ऑर्डर मतलब किसी कैट फैमिली, मतलब शेर की और इस तरह की जो फैमिली होती है उसकी स्मेल आ रही थी रस्किन को। आई पॉज एंड लुकड अबाउट, आई वॉज अलोन, देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ द ड्राई लीफ और द लूज स्टोन। कुछ मूवमेंट नहीं था, वो अकेले थे, ऐसा कुछ लगा भी नहीं उनको। द रून्स वर हियर और फॉर द मोस्ट पार्ट ओपन टू द स्काई। जो रून्स थे, जो खंडर थे, एकदम ऊपर से खुले थे। देयर राफ्टर्स हैड कोलाप्स, जो उनकी छत जो थी वो कोलाप्स हो गई थी, गिर गई थी। एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए लो पैसेज लाइक द एंट्रेंस ऑफ ए माइन, एंट्रेंस टू ए माइन। और वो ऐसे बन गया था जैसे कोई माइन की तरफ, माइंस होती है ना जो, उसकी केव की तरफ कोई रास्ता जा रहा हो। दिस डार्क कैवरन मतलब केव, सीम टू लीड डाउन, नीचे जा रही थी वो केव। द स्मेल वॉज स्ट्रॉन्गर वैन आई अप्रोच दिस स्पॉट, सो आई स्टॉप्ड अगेन एंड वेटेड देयर वंडरिंग इफ आई डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द लेपर्ड। मुझे लगा कि वहाँ पे कोई लेपर्ड का घर है, यहाँ पे लेपर्ड यहाँ पे कोई रहता हो। आई वंडर्ड इफ़ द एनिमल वॉज नाउ एट द रेस्ट आफ्टर ए नाइट्स हंट। मुझे लगा कि हो सकता है कि वो ना रात का जो उसने शिकार किया था अब वो आराम कर रहा, पर इट वॉज क्राउच्ड हियर देयर इन द डार्क। हो सकता है वो एकदम जैसे शोर अपनी पोजीशन ले लेता है ना, जो पैरों के घुटनों के बल झुक के, ऐसे वो छुपा हुआ है, वॉचिंग मी एंड रिकॉग्नाइजिंग मी एज ए मैन हु वॉकड अलोन द फॉरेस्ट विदाउट ए वेपन। और मुझे पहचान गया, लगता है कि वही आदमी है जो बिना किसी हथियार के चलता है और इसलिए वो खाली उसको देख रहा हो। आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर एंड दैट ही न्यू मी। मुझे अच्छा लगता है कि वो वहाँ पे था और ही न्यू मी, और वो मुझे पहचानता था। एक्नॉलेजमेंट माई विजिट टू द फ्रेंडलीस्ट वे, और उसे ऐसा लगा होगा कि ये उसकी मेरी फ्रेंडली विजिट है, बाई इग्नोरिंग मी ऑल टुगेदर, और मेरे को उसने इग्नोर कर दिया है। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर, और मैं आगे नहीं गया। आई डिड नॉट सीक फिजिकल कॉन्टैक्ट और इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ वॉट दैट ब्यूटीफुल क्रिएचर स्प्रिंगिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक। फिर मैं आगे नहीं गया और मैंने कुछ अपना उसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मतलब फिजिकल कांटेक्ट मतलब आसपास जाने की कोशिश नहीं करी, और मैंने उसको देखने की कोशिश नहीं करी उस ब्यूटीफुल क्रिएचर को। ट्रस्ट आई वांटेड, ओके, सो इट वाज हिज ट्रस्ट आई वांटेड, आई थिंक ही गेव इट टू मी। मैं उसका विश्वास जीतना चाहता था और उसने मेरे को अपना विश्वास दिया। बट डिड द लेपर्ड ट्रस्टिंग वन मैन मेक द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स? कि जो एक लेपर्ड जिसने एक आदमी को ट्रस्ट किया, क्या वो दूसरे आदमी को ट्रस्ट कर पाएगा? बिकॉज द नेक्स्ट डे कमिंग अप द पाथ फ्रॉम द स्ट्रीम शाउटिंग एंड बीटिंग देयर ड्रम देर वर द हंटर्स, दे हैड ए लॉन्ग बम्बू पोल अक्रॉस देयर शोल्डर एंड स्लंग फ्रॉम द feet up head down was the lifeless body of
द बॉडी ऑफ द लेपर्ड। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे क्या देखा, जो शिकारी जो थे, वॉन्टर जो थे, वो उसकी बॉडी को बम्बू से बांध के एकदम लेके आ रहे थे, लेपर्ड की बॉडी को। इट हैज़ बीन शॉट इन द नेक एंड इन द हेड, और उसको गोली मारी गई थी नेक और हेड में। वी टोल्ड यू देयर वाज ए लेपर्ड, वो आके बोले, हमने बोला था ना यहाँ पे लेपर्ड है। दे शाउटेड इन अ ग्रेट गुड ह्यूमर, इजंट ही ए फाइन स्पेसिमेन, क्या एक इतना बढ़िया स्पेसिमेन नहीं है, बहुत बढ़िया है ना, नहीं है करके। येस आई सेड ही वॉज ए ब्यूटीफुल लेपर्ड, मैं बहुत अच्छा लेपर्ड था वो। आई वॉकड होम थ्रू द साइलेंट फॉरेस्ट, इट वॉज वेरी साइलेंट, ऑलमोस्ट एज दो द बर्ड्स एंड एनिमल न्यू देयर ट्रस्ट हैज़ बिन वायलेटेड। एकदम साइलेंट हो गया था फॉरेस्ट में, ऐसा लग रहा था कि एनिमल्स और बर्ड्स को ऐसा लगा कि उन्होंने जो ट्रस्ट किया था वो ट्रस्ट को वायलेशन हुआ है। आई रिमेंबर द लाइन्स ऑफ द पोएम बाय D.H. लॉरेंस, एंड एज आई क्लाइम द स्टीप एंड लोनली पाथ टू माई होम दीज वर्ड्स इकोज इन माई माइंड। और उसके माइंड में जो पोएम थी D.H. लॉरेंस की, वो याद आ रही थी, और ये वर्ड्स उसके माइंड में घूम रहे थे। देयर वॉज रूम इन द वर्ल्ड, देर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर ए माउंटेन लायन एंड मी। तो एक वर्ल्ड में एक माउंटेन लायन और मेरे लिए एक जगह है करके एक पोएम थी, वही सब उसके माइंड में घूम रही थी। तो ये रस्किन बॉन्ड का चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।